आज के इस वीडियो में हम सब बेलन का आयतन निकालना सीखेंगे और एक क्वेश्चन लिख दिए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम सब बेलन का आयतन निकालना सीख जाएंगे। ओके, ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। बट बेलन का आयतन निकालने से पहले आप सबको क्या पता होना चाहिए, बेलन के आयतन का फॉर्मूला। तो आप सबको पता है कि नहीं पता है? आप सबको हम बता दें, बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान तो आपको पता होता है, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा रहता है तो हम पाई का मान क्या रखते हैं, 22/7 रखते हैं। सॉरी, 22/7। आर का मान भाई साहब क्या रखेंगे, आर का मान अभी हम बताते हैं। और एच का मान भाई साहब क्या रखते हैं, जो बेलन की ऊंचाई होती है उसे एच का मान रखते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या क्या आपका दिया है, क्वेश्चन को सॉल्व करके हम सब बेलन का आयतन निकाल लेंगे। देखिए, एक बेलन की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक बेलन की जो आधार की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो उस बेलन का हम सब आयतन ज्ञात कर लेते। पहले जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है चित्र को हम बना ले। बेलन का चित्र बनाने के लिए कह रहा है तो हम बेलन का चित्र भाई साहब यहाँ पर बना लेते हैं। तो बेलन आपका कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है, होता है ना, कुछ इसी प्रकार का बेलन होता है। इस चित्र के माध्यम से चलेंगे। ये आपका बेलन का चित्र है, ठीक है, बेलन का चित्र यही है। यहीं से आप सीख जाएंगे सब कुछ। बिल्कुल ऐसा नहीं हम बेलन का पूरा रियल में बेलन लेकर आएंगे, आपको दिखाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप इस चित्र को समझ लीजिए, बिल्कुल इसी चित्र को आपको बनाना रहता है जब भी बेलन का आता है। तो ये हो गया आपका बेलन का चित्र। अब क्या कह रहा है, एक बेलन की आधार की त्रिज्या, एक बेलन की आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्या भाई साहब कहाँ पर होता है, त्रिज्या आपका ये है, ये जो है ये वृत्त होता है ना बेलन के नीचे और फिर सिरे पर पूरा वृत्त होता है। तो ये क्या है, आपकी त्रिज्या है, ठीक है। और इसकी पूरी दूरी क्या होती है, व्यास होती है। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा व्यास होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, त्रिज्या, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। किससे, आर से। आर इक्वल टू हमारा क्या दिया भाई साहब, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई आपका यही होता है, बट इसको छोड़िए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है तो ये भी आपका एक प्रकार का, ये भी त्रिज्या ही है, सही है, ये भी त्रिज्या ही है, समझ पा रहे हैं ना, ये भी आपका त्रिज्या है। तो ऊंचाई हम यहाँ से ले लेते हैं, ऊंचाई या बेलन की ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, ए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये वाला, ये बेलन की ऊंचाई है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। एच इक्वल टू क्या भाई साहब आपका दिया है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एच दिया है हमारा। अब देखिए सॉल्व करते हैं तो इसको कुछ बेहतर तरीके से लिखना रहता है। तो क्या लिखते हैं, हम यहाँ से लिखेंगे हल, ठीक है। और एक क्वेश्चन में दिया हुआ है बेलन की त्रिज्या, ठीक है, लिख लेते हैं बेलन, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या हमारा क्या दिया हुआ है, त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, यानी आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर लिख दिए है ना, तो 14 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई, बेलन, गलत लिखा गया क्या, काट दें, बट कोई नहीं, बेहतर से समझ जाइएगा। बेलन, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो है क्या हो जाएगी, किससे डिनोट करते हैं, एच से ना ऊंचाई को। तो एच इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ लिया बेलन का आयतन, तो बहुत ही आसानी से फॉर्मूले को लगा लेंगे। बेलन, ठीक है, का आयतन, ये होता है सही तरीके से सॉल्व करना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन 2 अंक में पूछता तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे ना। तो बेलन का आयतन इक्वल टू क्या, बेलन का आयतन का फॉर्मूला हम बताएं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पर जो है आपका पाई के बारे में कुछ बातचीत नहीं किया है क्वेश्चन में, इसलिए हम पाई का मान 22/7 रखेंगे। तो हम आयतन ज्ञात करते हैं, 22/7 इसका मान रख देते हैं, ठीक है। और ये गुड़े में है, कुछ नहीं चिन्ह यानी इंटू है, गुड़े। आर का मान भाई साहब क्या है, 14 है, 14 है ना आर का मान, यानी 14 का स्क्वायर करना है। 14 का स्क्वायर करने से हम बेहतर 14 × 14 लिख दें,
सही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, 14 × 14 लिख देते हैं, 14 × 14, ठीक है। और गुड़े इंटू यहाँ पर भी रहेगा, इंटू एच का मान क्या है 20, तो 20 कर लेते हैं 20, ठीक है। अब देखिए ये सब अंश में है ना, ये 7 से इस 14 को काट सकते हैं, ठीक है। देखिए 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 2 बार में ये कट गया, सही है। 2 बार में कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना। अब देखिए 22 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं 22 गुणे में 2, और क्या गुणे में आपका 14 है, और गुणे में क्या 20 है, 20। अब हर में तो कुछ है ही नहीं, ये था आपका 7, ये भी कट गया, आपका कट गया ना। तो अब देखिए हम 22 का गुणा इससे करते हैं 2 में, तो 22 दूना 44 हो जाएगा, गुणे 14 का गुणा 20 में करेंगे, 14 दूना 28, तो 28 लिखेंगे, और एक जीरो था तो एक जीरो बढ़ा देंगे, 280। और 280 का आप गुणा करेंगे अगर 44 में, गुणा करके देख सकते हैं तो आपको मिल जाएगा 12,320। कितना मिलेगा, 12,320, ठीक है, 12,320 मिलेगा। बट अभी तक यहाँ जो है आंसर करके इतना जाएंगे ना तो सही नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं सही माना जाएगा, हम आपको बताते हैं। जो आपका इसका यूनिट दिया था सेंटीमीटर में दिया था, देखिए अगर इसकी त्रिज्या भी दिया था तो सेंटीमीटर, ऊंचाई भी सेंटीमीटर, तो एक इसमें आएगा सेंटीमीटर में आएगा, नहीं ये भी सेंटीमीटर में नहीं आएगा। जब हम आयतन निकालते हैं, किसी का भी आयतन निकालिए, या शंकु का आयतन या बेलन का आयतन या किसी का भी आयतन निकालिए, जब आयतन निकालते हैं तो हम सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर। और जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, जो यूनिट दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। अगर सेंटीमीटर में दिया रहता है तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, अगर आयतन निकालते हैं तो सेंटीमीटर में यूनिट दिया रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, अगर मीटर में दिया रहता है यही ना तो हम मीटर क्यूब लिखते हैं। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। कोई दिक्कत आपको हुआ है बेलन का आयतन निकालने में, नहीं ना हुआ, बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों ने बेलन का आयतन निकालना सीख लिया। बट अगर पाई का मान अगर कुछ कहे तो कैसे निकालेंगे भाई साहब, तो एक क्वेश्चन और हम लिख देते हैं और उसको सॉल्व करके हम सब बेलन का आयतन निकालना एकदम पूरा कंफर्म कर लेंगे, कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे को देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अगर इसमें अगर बेलन का आयतन अगर आप निकाल लिए ना तो समझ लीजिए बेलन का आयतन निकालना आप सीख गए बिल्कुल बेहतर तरीके से, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है किसी बेलन का आधार का व्यास दिया हुआ है। इसमें तो भाई साहब त्रिज्या का बात ही नहीं किया है, डायरेक्ट हमारा व्यास दे दिया है। व्यास हमारा 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई तो दिया ही है 8 सेंटीमीटर है। तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। और कह दिया कि पाई का मान जो हमारा 3.14 लीजिएगा, इसको 14 नहीं कहते हैं, 3.14 मत कहिएगा, गलत हो जाएगा। 3.14 या 3.14 कहिए, ठीक है। 3.114 लीजिएगा पाई का मान। तो आप देख सकते हैं ये बेलन का चित्र हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। बेलन का आधार का व्यास, व्यास क्या होता है भाई साहब, व्यास ये पूरा पूरा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास हम वृत्त में बताए थे ना, एक इस परिधि से लेकर पूरे इस परिधि तक केंद्र से होते हुए जाता है जो, उसको हम क्या कहते हैं, व्यास। व्यास ये पूरा पूरा हो जाएगा एक प्रकार से। तो भाई साहब त्रिज्या कहाँ तक होगा, ये व्यास जो है क्या दिया हुआ है, ये हमारा व्यास है। व्यास हमारा क्या दिया हुआ है, व्यास हमारा जो दिया हुआ है वह दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और हमें व्यास का काम ही नहीं रहता इसमें आयतन में, ठीक है, हमको सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या का काम रहता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका त्रिज्या ही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है, ठीक है। तो इस त्रिज्या को जो है, इसको इस त्रिज्या को हम बता दें, त्रिज्या अगर व्यास आपका 10 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा, 10 का आधा मतलब 10/2 हो जाएगा, 10/2, ठीक है। 10/2 यानी 10 का आधा, 10 2 से काटेंगे 10 को, क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या मिला हमारा, 5 सेंटीमीटर मिला, क्या मिला हमारा त्रिज्या, ठीक है। और ऊंचाई, ऊंचाई आपका इसका यही है ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई यही है। और त्रिज्या एक प्रकार का ये जो है त्रिज्या, और ये पूरा पूरा तो व्यास है ना, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। और ये जो पूरा पूरा व्यास होता है, ठीक है। तो अब समझिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई जो है हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं,
एच इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। बट हम त्रिज्या को नहीं लिखे हैं, किससे डिनोट करते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं यानी हल करते हैं। बेलन का जो है व्यास दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन का व्यास। बेलन का अगर व्यास दिया है तो व्यास लिखेंगे। व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अगर बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर दिया है, चूंकि यहाँ पर लिखिएगा चूंकि बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर, इसलिए बेलन का त्रिज्या जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा 10/2 हो जाएगा। और 2 से काटेंगे, 2 25 10 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर होगा इसका। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बेलन की ऊंचाई तो दी हुई है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या दिया हुआ, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, क्या दिया हुआ भाई साहब 8 सेंटीमीटर। तो हम 8 सेंटीमीटर लिख दें। ये आपका त्रिज्या हो गया, ये आपका बेलन का ऊंचाई हो गया, इन्हीं दोनों का काम है। और पाई का मान तो दिया, आप बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात हो जाएगा, बेलन का आयतन इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना जी। पाई का मान क्या रखना है हमको, 3.14 रखना है, 3.14 रख दिए। और जो है आर का मान क्या रखेंगे, आर का मान हमने निकाले हैं, आर का मान क्या 5 सेंटीमीटर होगा, सही है। तो 5 सेंटीमीटर रख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर करना, आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करने से बेहतर 5 × 5 हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ इंटू है तो यहाँ पर इंटू लिखते हैं, और 5 का स्क्वायर करिए या 5 × 5 लिखिए, 5 का स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये एच है तो गुणे में एच हो जाए, गुणे में एच का मान क्या 8 सेंटीमीटर, हम 8 रख दिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका 3.14 तो रहेगा ही, गुणे में ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, सही है। और गुणे में ये आपका 8 है तो 8 कर लीजिए। अब 5 का अगर 8 में आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 200। ठीक है, इक्वल टू 3.14। ठीक है, 3.14 गुणे में ये मिल गया, 25 का 8 में गुणा करेंगे तो 200 मिलेगा। अब 200 का गुणा 3.14 में भाई साहब कर दीजिए, तो यहाँ पर कर दे बेहतर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं। 3.14 में हम गुणा कर देते हैं, किससे 200 से हम गुणा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जगह थोड़ा कम ले लिए क्या, कोई दिक्कत नहीं। 0 से गुणा करेंगे तो तीनों बार 0 ही मिलेगा। ठीक, फिर एक अंक छोड़ेंगे, फिर 0 से गुणा करेंगे, 0 ही 3 बार मिलेगा। ठीक, फिर एक अंक और छोड़ेंगे, गुणा करने तो आता ही आप सबको। 2 से गुणा करेंगे, 2 चौका 8 मिला, 2 1 कम 2, 2 3 6, ये मिल गया आपका। देखिए क्या मिल गया, 0 बचा, फिर 0 बचा, फिर 0 0 8 को जोड़ेंगे 8 मिला, फिर 0 2 2 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। ठीक है, और फिर 6 है तो 6, यानी क्या मिला आपका भाई साहब, कितने अंकों के बाद दशमलव था, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ से 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे तो 628 मिल जाएगा आपका। तो हम लिख लेंगे 628। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव था, इसको हम सॉल्व करने के बाद 1 अंक 2 अंक, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिए। दशमलव के बाद जब 0 रहता है तो क्या उसको हम लिखेंगे, उसका जो है कुछ नहीं, दशमलव के बाद 0 रहता है तो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, यानी 628 सिर्फ लिख लिए, 628 लिख लिए ना। उसके बाद जो है हम इसका जो यूनिट था सेंटीमीटर में था, और हमने आयतन निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है, इसलिए 628 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और बहुत ही बेहतर तरीके से हम सब ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं क्या, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। क्यों करिएगा, क्योंकि आपका जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही वीडियो नहीं दिया जाता है, ऐसे तो दिया जाता है, आपको कोई भी कुछ भी, यानी बेलन का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आपको सर्च कर देना है MM स्टडी क्लासेज बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इस क्लास जैसे आपको जो है तुरंत प्रोवाइड हो जाए, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, बोलना है कि MM स्टडी क्लासेज बेलन का क्षेत्रफल, बेलन की जो भी आपको पूछना है MM स्टडी क्लासेज सर्च करिए, उसके बाद बोल दीजिए, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस चैनल पर जो है 10th का पूरा तैयारी होगा। ठीक है,
और 9th का सिर्फ और सिर्फ मैथ होगा, 8 का सिर्फ और सिर्फ मैथ होगा, ठीक है। और 10th के सभी सब्जेक्टों की तैयारी होगा, ऐसा नहीं है कि एक भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं। 10th का जो है सभी सब्जेक्टों की तैयारी होता है, 9th का जो है आपका मैथ का होता है सिर्फ और सिर्फ, और भी होगा अगर आप सब सपोर्ट करते हैं तो। और 8 का जो है आपका, 9th का तो एक ही मैथ ही होता है, अगर सपोर्ट करते हैं तो सभी सब्जेक्टों की तैयारी की जाएगी, ठीक है। और 8 का जो है मैथ का होता है, ठीक है, क्योंकि मैथ बेसिक होता है, वो बच्चे जो सीखते जाते हैं तो बेहतर रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देख लिए तो इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा, कर देंगे ना तो अगले वीडियो में मिलेंगे, किसी फिर बेहतर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, किसी बेहतर टॉपिक के साथ मिलेंगे और बेहतर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके ओके, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, ठीक है।